दुर्ग में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। कुम्हारी टोल प्लाजा के पास एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। 15 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। बस में निजी कंपनी के कर्मचारी सवार थे। खाई से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कंपनी में छुट्टी के बाद सभी जो मजदूर थे वो घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। दुर्ग हादसे पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। तो कर्मचारियों से भरी हुई ये बस, मजदूर काम कर लौट रहे थे वापस। बस से बताया ये भी जा रहा है कि बस में लाइट नहीं थी, जिसके बाद जब ये बस कुम्हारी खदान के पास पहुंची तो 50 फीट गहरी खाई में ये बस गिर गई। बीती रात 8 से 8:30 बजे के बीच का ये हादसा हुआ था, जिसमें 12 लोगों की जान गई है। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। को लेकर मोदी जी भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं, मोदी जी देश का अभिमान बढ़ाना चाहते हैं और ये मोदी जी को हटाना चाहते हैं। चक्कर यही है। कोई कहे कि नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया सांसद चाहिए, कौन गाड़ी देवो या सांसद चाहिए, कोनो मर जाए कोनो काट देवो की। विचित्र बात है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। इतने नेतृत्व का सम्मान तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी बड़ी वजह बनी इस सड़क हादसे की। देखिए आप बस किस तरीके से 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सड़क के बताया जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं, सड़क के दोनों तरफ खाई है और ये रास्ता आम रास्ता नहीं था, लेकिन इसको कुछ वक्त से आम ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके आसपास कोई ग्रिल भी नहीं लगी है सड़क के आसपास। ये भी एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस खबर में है, घायलों की क्या कंडीशन है? आप शायद घटना स्थल पर मौजूद है, फिलहाल वहां से क्या ताजा अपडेट नीलेश? देखिए अभी डिप्टी सीएम आए हुए हैं, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, और इसके अलावा मुख्यमंत्री के सहायक निजी सहायक हैं तुलसी कौशिक, वो भी आए हुए हैं। और उप मुख्यमंत्री ने भी मीडिया से बातचीत में बताया कि 10 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को कंपनी की ओर से देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो शासन प्रशासन स्तर पर जांच की जाएगी और जो भी जरूरी मदद है वो प्रशासन और सरकार की ओर से की जाएगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी कि क्यों हादसा हुआ, किस तरह से हादसा हुआ। लेकिन ज्योति सबसे बड़ी बात ये है कि ये बयान जो है ना नेताओं के, ये आमतौर पर आते ही रहते हैं कि जब भी कोई घटना होती है तो कहा जाता है कि उसका उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप ना, मैं प्रवीण को कहूंगा कि दिखाएं कि जो खाई में अभी सुबह की जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तब ऐसा कुछ भी, अभी जो कुछ प्लास्टिक से बांध दिया गया है पुलिस की ओर से दिखाने के लिए कि ये घटना स्थल है, यहाँ पर एक चीजें जो है, लेकिन सुबह की जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो वैसा कुछ नहीं था। घटना के बाद भी आप सोचिए कि पुलिस वाले भी जब पहुंचे थे करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास, अभी जो स्थिति है ये 35 सालों से, लगभग 30 से 35 सालों से यहाँ पर 30 से 35 सालों से ये खदान है और यहाँ पर प्रशासन की ओर से, जिम्मेदारों की ओर से कभी देखा तक नहीं गया कि कभी इस तरह का कोई हादसा होता है। ऐसा नहीं कि ये पहली दफ़ा हादसा है, इसके पहले भी हादसा लगातार होते रहे हैं। कभी एक जान गई, कभी कुछ लोग घायल हुए, लेकिन कोई भी बड़े जिम्मेदार जो हैं इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब 12 मौतें हो चुकी हैं, 2 लोग बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनकी स्थिति को लेकर लगातार शंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में अब जिम्मेदार जो हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई। लेकिन जिम्मेदार है कौन, ये कौन तय करेगा कि जिम्मेदार है कौन? क्या सिर्फ कंपनी का जो वो बस ड्राइवर है वो जिम्मेदार है? क्या कंपनी के वो प्रबंधन के लोग जिम्मेदार हैं जो बस का ध्यान नहीं दिए, या फिर वो सरकार भी जिम्मेदार है जो 25 साल से यहाँ पर खदान को इसी तरह से रहने दी, क्लोजिंग होने के बाद भी, खुदाई बंद होने के बाद भी, जिस पर कभी ध्यान नहीं गया कि इसको पाट देना चाहिए, इस पर ग्रीनरी कर देनी चाहिए, या फिर जो भी नियम है उसका पालन किया जाना चाहिए। तो उन लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा, उन लोगों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इससे आंख खुलेगी प्रशासन की। और पूरे प्रदेश भर में ऐसी कई सारी जगहें हैं, पूरे प्रदेश भर में कई ऐसे स्थान हैं, खुद यहीं से कुछ दूर और जाएंगे तो इससे भी
गहरी खाई पड़ी हुई है सालों से, उसका क्या किया जाएगा? अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या 12 मौतों का इंतजार हो रहा था इसको सुधारने के लिए, और उसके बाद भी अगर सुधार हो जाए तो भी एक बड़ी बात होगी पूरे प्रदेश भर में, दूसरी और कोई किसी की जाने न जाए इसकी भी व्यवस्था सरकार कर दे, तो ये एक एहसान जनता के ऊपर सरकार का होगा। ज्योति, बिल्कुल नीलेश, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से ऐसे हादसों के बाद अक्सर देखा यही जाता है कि वही जवाब जो आप बता रहे थे कि दोहराया जाता है कि जांच बिठाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी है, लेकिन असल में वाकई में दोषी कौन है, सवाल यही खड़ा होता है। और आप ही की रिपोर्ट में हमने देखा था कुछ देर पहले जो सुबह नीलेश आपके द्वारा तस्वीरें दिखाई गई थी कि यहाँ ग्रिल लगी होनी चाहिए थी सड़क के, जब दोनों तरफ इतनी गहरी खाई है वो ग्रिल नहीं थी। आप ये भी सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं जो स्थानीय लोगों ने जानकारी आपके साथ साझा की कि काफी वक्त से ये खदान बंद पड़ी थी, लेकिन फिर भी इसको पाटा नहीं गया कि इसको कवर कर दिया जाता ग्रीनरी के जरिए या फिर इसको भर दिया जाता, ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। अब ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्योंकि ये भी खबर है नीलेश कि यहाँ पर वक्त वक्त पर अक्सर हादसे होते रहे और लोगों की जान जाती रही है यहाँ पर। बिल्कुल, स्थानीय लोग लगातार बता रहे थे, लेकिन एक और अपडेट दे दूं ज्योति इस मामले में, जो मृतक हैं उनमें से 3 परिवार, ऐसी सूचना आ रही है, हालांकि उन परिवार तक अभी मेरा संपर्क हमारा नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसी सूचना आ रही है कि उन्होंने 100 लेने से इनकार कर दिया है और पर्याप्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये एक अपडेट है इस मामले में। और दूसरी चीज जो स्थानीय लोग कह रहे थे, जैसा जो सवाल था आपका, तो सुबह अभी हम लोग स्थानीय और खासकर जो रेस्क्यू किए, जो रेस्क्यू टीम में शामिल थे 12 साढ़े 12 बजे रात तक, उनका ये कहना था कि जब हादसा हुआ तो एक बहुत जोर की आवाज आई और वो फिर उसके बाद इस घटनास्थल पे आए तो कुछ लोग कांच तोड़ के बाहर निकले थे और गुहार लगा रहे थे, बचा लो, कई लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद स्थानीय लोग बड़ी मशक्कत से निकालना शुरू किए और फिर करीब 1 घंटे या 45 मिनट में शासन प्रशासन की भी रेस्क्यू टीम पहुंची और फिर मुहिम एक तरह से चलाई गई कि जो लोग जिनकी जान बची हुई है उनको किस तरह से जल्दी बाहर निकाल लिया जाए, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, और देर रात तक ये कवायद चलती रही। अभी सुबह की जो स्थिति है, सुबह से अब घटनास्थल पे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं शासन प्रशासन के, सेफ्टी डिपार्टमेंट से जुड़े लोग जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, इसके अलावा अभी उप मुख्यमंत्री जो हैं वो विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री के निज सहायक तुलसी कौशिक भी पहुंचे हुए हैं और तमाम ऐसे विधायक और नेतागढ़ जो है लगातार पहुंचे हैं। कल घटना के बाद से जो यहाँ के स्थानीय सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल, वो भी पहुंचे थे और भी नेताओं के आने की उम्मीद है, लेकिन बस सवाल वहीं पर रह जाता है कि आखिर कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और उसको दूर करने के लिए आखिर क्या व्यवस्थाएं सही में की जाएंगी, या फिर ऐसे ही हादसे के बाद कुछ दिनों बाद इसी तरह के हालात जस के तस बने रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ज्योति, बिल्कुल, अब वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है, नेताओं का आना जाना भी जारी है, जिनकी तस्वीरें लगातार हम तक पहुंच रही है। नीलेश, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है, जब पता है कि इस तरीके से यहाँ पर ये खतरनाक मोड़ है, आसपास खाई है गहरी, अक्सर ऐसे हादसे होते हैं, तो क्या किसी तरीके का कोई बोर्ड या ऐसा साइनेज, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पे बोर्ड लगा दिया जाता है कि आगे मोड़ है, गहरी खाई है, वाहन की रफ्तार थोड़ी धीमी कर लीजिए, ऐसे बोर्ड अक्सर चेतावनी वाले लगे होते हैं ऐसी जगहों पर, क्या ऐसी कोई चेतावनी या कुछ ऐसा वहां पर साइनेज बोर्ड आपको नजर आया? ज्योति, बोर्ड की बात तो दूर की है, बोर्ड तो है ही नहीं पूरे इस इलाके में। आप ये सोचिए कि इस इलाके में उसमें ऐसी व्यवस्था ही नहीं की गई कि अगर कोई काई में कोई भी बच्चा ही मान लीजिए रोड पर चल रहा है और खेलते हुए गिर जाए, उसको रोकने तक का, जाली तक की व्यवस्था नहीं की गई। साइन बोर्ड ये 25 साल, जैसा मैं बार बार इस पर सवाल उठा रहा हूँ कि लगभग 25 से 30 साल से इस स्थिति में है, उसके बाद भी यहाँ के जिम्मेदार लोग कभी इसका ध्यान नहीं गया। जब नेता चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो भी इस रास्ते से गुजरते हैं, जब अधिकारी किसी छोटा मोटा कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम भी आती है ना, यहाँ से थाना मात्र 3 किलोमीटर के रेंज में, रेडियस में, कोई अगर यहाँ पर जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा खेल रहा है या फिर कोई छोटा मोटा गांजा लेकर बेच रहा है तो उसको पकड़ने के लिए यही पुलिस टीम यहाँ आसपास गुजरती है, लेकिन वो कभी भी अपने जिम्मेदार लोगों को नहीं बताती कि ये यहाँ पर हादसा भी हो सकता है। शासन प्रशासन की टीम है, राजस्व की टीम है, जो यहाँ पे खनिज विभाग है उसकी टीम है, जो पूरे जिले में, ये जिला मुख्यालय और जो राजधानी का मुख्यालय महज उससे बॉर्डर इलाका है, ये कोई बहुत ग्रामीण या दूरस्थ इलाका नहीं है, एकदम हाईवे से लगा हुआ, हाईवे से 2.5-3 किलोमीटर अंदर और एकदम बॉर्डर, राजधानी के बॉर्डर का इलाका है रायपुर का। उसके बावजूद 25 सालों से ये स्थिति बनी हुई है, हादसे होते रहे हैं, लेकिन संख्या पहली बार इतनी बड़ी हुई तो इतना बड़ा एक तरह से बवाल मचाया जा रहा है, इतना बड़ा ये किया जा रहा है कि अब बड़े बड़े लोग जो आएंगे देखेंगे, स्वाभाविक है कि देखना भी चाहिए, जांच भी करनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन बात फिर वहीं पे आके खत्म हो जाती है कि जब अभी तो आप कार्रवाई कर दोगे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी तय करोगे?
क्या उस बस ड्राइवर की तय करोगे जो लापरवाही जिसकी मानी जा सकती है, जो प्रथम दृष्टया उसके ऊपर FIR गैर इजाजतन हत्या का दर्ज भी कर लिया गया होगा, क्या वहां तक है? या फिर उससे आगे बढ़कर प्रबंधन के कुछ ऐसे व्यक्ति के पर दर्ज कर लेंगे जो बहुत निचले स्तर का होगा, जिसपे ये जिम्मेदारी होगी कि बस के देख रेख करे। लेकिन क्या कंपनी के उस मालिक के ऊपर FIR दर्ज होगी जो ये रास्ता आम रास्ता नहीं होने के बावजूद भी कर्मचारियों को, बड़ी संख्या में कर्मचारियों की बस को स्थिर से आने जाने दिया जाता है? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती जो देखता हुआ जाता कि यहाँ पर उसके कर्मचारियों के साथ दिक्कत हो सकती है? क्या शासन प्रशासन के उस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी जो आंख मूंदे रहे, जिनको ध्यान ही नहीं रहा कि शहर के बीचों बीच ऐसी एक जगह है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में जाने जा सकती हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे SDM हो, या पुलिस अधिकारी हो, चाहे SP हो, या फिर IG हो, या किसी का भी नाम ले लीजिए, खनिज विभाग के अधिकारी हैं या जिम्मेदार थाना प्रभारी यहाँ के जो इलाके हैं, या फिर कोई भी जिम्मेदार, क्या उनको कभी नजर पड़ी ही नहीं? क्या उनकी दूरदृष्टि, वो IAS क्यों बनता है? कोई अधिकारी IAS कब बनता है या IPS कब बनता है? क्योंकि उसका विजन होता है, वो दूर को देख पाता है, दूर की चीजों को देख पाता है कि यहाँ पे बड़ी घटना हो सकती है, दूर विजन वो ये देख सकता है कि यहाँ पर इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। लेकिन क्या इसके 25 सालों से जो यहाँ पे कलेक्टर रहे, 25 सालों से जो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर रहे, SDM रहे या अन्य अधिकारी रहे, उनको कभी ध्यान नहीं आया? उनकी दूरदर्शिता कहाँ गई थी? जब विकास के मॉडल की बात होती है तो कहते हैं कि हम तो ये वाले अधिकारी आए तो वो बड़ा अच्छा काम करके चले गए, ये वाले अधिकारी तो और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जगह क्यों नहीं देखते? क्या इंतजार करते हैं 12 मौतों का? इंतजार करते हैं कि 3 लोग अपनी जिंदगी को लेकर जूझ रहे हैं कि कभी भी उनकी सांसें जा सकती हैं? कई लोग इंतजार कर रहे हैं। नीलेश, बिल्कुल कई विभागों पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खामी, लापरवाही, एक बड़ी लापरवाही सिर्फ एक विभाग की या किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम महकमों पर सवाल खड़े होते हैं इस हादसे के बाद। और ये मैं और आप बखूबी जानते हैं कि जो जांच की बात की जाती है ऐसे हादसों के बाद, उस जांच को कितना दूर तक ले जाया जाता है या जो दोषी होते हैं उनको कितनी सजा मिलती है, ये बखूबी हम जानते हैं। शुरुआत में जरूर हो हल्ला मचाया जाता है ऐसी खबरों के बाद, हादसों के बाद। ऐसे में आप सुबह से लगातार वहां पर हैं, चश्मदीदों से बातचीत आपकी हो रही है। नीलेश, क्या कहते हैं लोग? क्योंकि आम रास्ता ये नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से ट्रैफिक की आवाजाही लगातार होती रही है। जो मेन रास्ता है, क्या उसमें कोई दिक्कत है या ये शॉर्टकट है जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता था? चलिए, यहीं के एक निवासी मिले हैं। क्या नाम है सर आपका? अवधेश दुबे। यहीं रहते हैं आप? हाँ, इस इलाके में? हाँ। अच्छा, पहली बात ये बताइए कि ये जो रास्ता है जी, ये क्या एकदम आम रास्ता है क्या आप किसी के लिए, या फिर आम रास्ता बना दिया गया है? ये आम रास्ता है। ये माइंस जो है यहाँ पर जो है पत्थर की खुदाई जो है रेलवे के प्लेटफार्मों में यूज होने के लिए बहुत पहले 80 से जाता था, और ये जो है पत्थर माफियाओं ने इतना जगह को छोड़ दिया, चूंकि इसमें काफ़ी गाँव लगते हैं। इसमें जो है 50% अगर केडिया की जिम्मेदारी है कि CSR मद का पैसा कहाँ खर्च किया, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये सराउंडिंग में जो कंपनी बनती है उसके अगल बगल के गांव को, सड़क को, लाइट और सारी व्यवस्थाएं करके रखनी थी। वो के सब नेता और अधिकारियों का भेंट चढ़ गया। दूसरा, ये पालिका क्षेत्र और खपरी क्षेत्र, दो जो है पालिका क्षेत्र का इसमें भाग आता है, दोनों एक दूसरे पर टालते हैं। ये घटना 20वीं घटना है। सिंगल घटना में तो कोई साइकिल वाला आके गिर गया, मर गया, किसी का हाथ पांव टूट गया, अपना इलाज कराया। एक मोटरसाइकिल वाला तो मर गया, अब मर के पड़ा रहा रात भर जा करके, उसके बाद दूसरे दिन उसको निकाला गया। ऐसे ऑटो वाला, पैदल वाले अनेक घटनाएं। ये घटना होती क्यों है? तो चूंकि कुल जो सड़क है मात्र 9 फीट है, ये 3 मीटर है, तो ये 12 फीट का वो है और 6-6 फीट का जो है केवल साइड मुरम है। और मुरम के नीचे जो है सीधा खदान है, एकदम से जो आप लोगों ने वीडियो में दिखाया होगा, सीधा खदान है, कहीं रोक टोक नहीं है। एक बार जब गाड़ी फिसलन हुई तो सीधे मौत। आप अगर यहीं के रहने वाले हो तो अभी तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कभी क्या कहीं कोई बोर्ड लगा था कि खतराजनक क्षेत्र है या फिर यहाँ पर थोड़ा सा धीरे चलाएं, इस टाइप के जो बोर्ड लगाए जाते हैं, क्या कभी आपने देखा? आज तो नजर नहीं आ रहा है। खतरे का कोई संकेत आज तक 40 साल में मैंने नहीं देखा है, न कोई संकेत ऐसा मिला है, न कोई पुलिस या ट्रैफिक रहती है। और इसमें जो मजदूर जो मरते हैं गिर करके, वो भेड़ बकरी के समान टाटा मैजिक में भर करके जाते हैं। लेबर इंस्पेक्टर आता है, सीधा पैसा लेकर के चल देता है। ये बस तो इसकी कमानी और साकब पहले से ही टूटा हुआ था, क्योंकि हमारे घर के सामने से ही बस रोज गुजरती है और इस एक साइड में झुक करके पहले से ही चल रही थी, ये संभावना था। नीलेश, अब ये स्थानीय शख्स हैं जो 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे इनसे ये भी सवाल आप पूछे। इन्होंने तमाम खामियां बताई कि सड़क की चौड़ाई काफी कम है, यहाँ पर बहुत से हादसे होते हैं, पता तक नहीं चलता है, 1-2 दिन तक शव पड़े रहते हैं। तो क्या कभी इन्होंने 40 साल में या फिर जो इनके और बड़े बुजुर्ग रहे हो, कभी शिकायत इस बात की
कि आए दिन हादसे होते हैं, इस सड़क को चौड़ा किया जाए। जिन नेताओं को वोट देने के लिए ये विश्वास के साथ पहुंचते हैं और जो नेता पहुंचते हैं अभी भी आ जा रहे होंगे क्योंकि चुनावों का समय है, तो उनके सामने समस्या को रखते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल ज्योति, ये सवाल मैं दुबे जी से करता हूँ, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जो रास्ता है ये आम रास्ता नहीं हुआ करता था। ये जब खदान के लिए दोनों तरफ से खुदाई होती थी तो जो डंपर जो माल को लोड करेंगे उनके लिए रास्ता बनाया गया था टेम्प्रोरी। फिर उसके बाद जब कनेक्टिंग को देखा गया कि चलता रहेगा तब ये आम रास्ता में बदल दिया गया। दुबे जी, एक सवाल ये है कि इतने साल आप भी खामियां गिना रहे हैं, एकदम जायज़ खामियां हैं, लेकिन आप लोगों के स्थानीय निवासी रहने के नाते और चूंकि आप लोग देख रहे हैं तो कभी कंप्लेन किया, कभी भी 20-22 सालों में कभी भी आप लोग शासन प्रशासन से ये मांग रखे कि यहाँ पर जो है सुविधाएं दी जाएं या कुछ इंतजाम किया जाए कि कोई घटना ना हो? इसका अनेक बार आंदोलन चलाए, बसों गाड़ियों को यहाँ रोका गया कि नहीं ये बहुत खतरनाक है, जानलेवा है, इसमें गाड़ी न चलाई जाए। इसमें ये जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट का राखड़ जो है कहीं ना कहीं उसका समायोजन करने का विषय चलता है। वो राखड़ भी अगर इसमें डाला गया होता तो ये खदान पट गया होता, पट करके सड़क जो है चौड़ा हो गया होता। ये शासन स्तर पर जो है ये पूरी घोर लापरवाही की गई है, और शासन स्तर पर घोर लापरवाही नहीं तो ये केडिया की हिम्मत नहीं, केडिया का स्वयं का राखड़ निकलता है जो पावर प्लांट का, वो राखड़ से भी पाटना चाहा होता तो इस दोनों साइड के गड्ढे पट गए होते, ये सड़क चौड़ी हो गई होती, ये दुर्घटना नहीं घटा होता। लेकिन उस राखड़ का ईंट फ्लाईएश ब्रिक्स जो है बनाता है, और राखड़ को भी बेच करके केडिया कंपनी और सरकार ये मिल करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। ये आज एक्सीडेंट हुआ है, सारी अमला आई है, ये 2 दिन 4 दिन तक चलेगा, फिर अपने स्थान पर हो जाएंगे। कोई इसमें बैरिकेड लगा देना सोल्यूशन नहीं है, इस गड्ढे को पाटना सोल्यूशन है। जो केडिया का राखड़ का फ्लाईएश ब्रिक्स बना रहा है, वो राखड़ पाटना शुरू कर दे तो ये गड्ढा पट जाएगा, ये एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। 20 सालों से है ज्योति, और जैसा कि बताया कि कई बार शिकायतें हुई हैं, कई बार गाड़ियां रोकी गई हैं स्थानीय लोगों द्वारा, आंदोलन तक हुआ है जैसा कि दुबे जी दावा कर रहे हैं। और इसके